नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में, जहां आप कुछ सीखते हो और ग्रो होते हो और सक्सेस भी होते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का 5वां चैप्टर भक्ति सूफी परंपराएं। ये आपका 5वां चैप्टर है और बुक नंबर 2 का ये दूसरा चैप्टर है ओवरऑल, लेकिन आपका 5वां चैप्टर, ठीक है। लेकिन ये बुक नंबर टू का ये दूसरा चैप्टर है। बुक नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप सभी को पता होगा कि आप सभी की क्लास 12 हिस्ट्री में 3 बुक है, बुक नंबर 1, 2, 3। तीनों बुकों में 4 चैप्टर हैं, कुल मिला के 12 चैप्टर। मैंने पहली बुक के 4 चैप्टर करवा दिए हैं और दूसरी बुक का भी पहला चैप्टर करवा दिया है, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं बुक नंबर 2 का दूसरा चैप्टर भक्ति सूफी परंपराएं, लेकिन आपका ओवरऑल चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने वाले हैं। यह चैप्टर आपको थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी डिटेल्स दे रखी हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी इसको शॉर्ट करके समरी में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन ना छूटे। इस वीडियो में हम चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुल मिला के 20 से 25 के बीच में होंगे। मैं पूरे तो आज नहीं कंप्लीट करवा सकता क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में 3-4 मिनट का समय, 1-2 मिनट का समय लग जाता है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पार्ट 1 व पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। आज भी करूँगा पार्ट 1 में, और आधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो कल वीडियो डालूंगा पार्ट 2 में मैं करवा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हमारे पार्ट 1 में भक्ति सूफी परंपराएं। सब चीज़ का मैं इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सेशन 2026-27 यानी न्यू सिलेबस पर आधारित है, वीडियो यानी अपडेटेड सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारा पार्ट 1। और वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाएं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। दोस्तों, मेरे से थोड़ी गलती होगी, मैंने इंट्रोडक्शन में चैप्टर नंबर 5 लिख दिया है। सॉरी, वो चैप्टर नंबर 5 नहीं, चैप्टर नंबर 6 होगा आपका ओवरऑल, ठीक है। कुल मिला के चैप्टर नंबर 6 होगा। थोड़ा इंट्रो को नज़रअंदाज कर देना। भक्ति सूफी परंपराएं यानी धार्मिक विश्वास। इस चैप्टर में हम भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बदलाव यानी लोगों की श्रद्धा, लोगों के धार्मिक विश्वास, आस्था इत्यादि को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का समय क्या होगा? यह चैप्टर लगभग 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी, ठीक है, इस समय के बीच का चैप्टर यानी इस काल का चैप्टर 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक का, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 6 है भक्ति सूफी परंपराएं। इस चैप्टर में हम धार्मिक विचार, विश्वास, मान्यता इत्यादि पढ़ेंगे। आपको नाम को समझ आ गया होगा। और इसका समय है 8वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच, ठीक है, 8वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच। दोस्तों, कुल मिला के हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक बार गिन लेते हैं दोस्तों। कुल मिला के 24 हैं, कुल मिला के इंपॉर्टेंट पॉइंट 24 हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो में जितने हो पाते हैं मैं करवा देता हूँ। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पढ़ के दिखाता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस काल के न्यूनतम साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचना है। इस काल में 8वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच में जो साहित्यिक स्रोतों में इस काल के जो भी हमें स्रोत मिले हैं, साहित्यिक स्रोत जिन्हें लिखे गए हैं, जो भी हमें लिखे वाले स्रोत मिले हैं, लिखित रूप में स्रोत मिले हैं, उनमें संत कवियों की रचनाएँ हैं ज़्यादातर। मैं एक बार फिर से बता दूँ, देखिए 8वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच जो भी इस काल के जो भी हमें साहित्यिक स्रोत मिले हैं, साहित्यिक स्रोत उसे कहते हैं जो लिखित होते हैं। जो भी हमें साहित्यिक स्रोत मिले हैं ना, उसमें हमें संत कवियों की रचनाएं हैं ज़्यादातर, संत कवियों की रचनाएं ही शामिल हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, इतिहासकारों ने इन संत कवियों के अनुयायियों द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल किया है। देखिए, ये पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो ये संत कवि हुआ करते थे, इनके फॉलोअर्स हुआ करते थे, यानी उनके अनुयायी हुआ करते थे। संत कवि जो भी उपदेश दिया करते थे, जो भी आदेश दिया करते थे, जो भी अपने जो भी वो लिखते थे, उसका कौन मानता था? संत कवियों के अनुयायी क्या करते थे? जो संत कवि लिख के देता था, उसमें जो उन्हें गलत लगता था, यानी जो उन्हें चीज़ें फालतू की लगती थी, तो वो क्या करते थे? उसे हटा देते थे। इसलिए अनुयायियों द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरा क्या हुआ करता था? जो उनके अनुयायी हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे? उनकी जीवनियाँ भी लिखते थे, यानी उनके फॉलोअर्स उनके ऊपर जीवनियाँ भी लिखते थे। इसलिए उनके फॉलोअर्स यानी अनुयायियों की भी जीवनियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है असमानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना। देखिए, उस काल में 8वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच एक भक्ति आंदोलन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है कि भक्ति आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो आप लिख देना असमानता को दूर करना और ऊंच नीच के दायरे को कम करना, अमीर गरीब की बात को खत्म करना, इसके दायरे को खत्म करना, छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना, यानी ये सभी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। चौथा पॉइंट है, पूरी उड़ीसा में मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते थे जगन्नाथ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया। आप में से कई स्टूडेंट्स में देखा होगा कि श्री जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है। इनका सबसे विशाल मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। और इनकी जगन्नाथ यात्रा भी निकाली जाती है, ठीक है।
तो उन्हीं के ऊपर है कि भगवान जगन्नाथ की पूजा कब स्टार्ट हुई थी। देखिए पुरी उड़ीसा में एक क्षेत्र है जिसका नाम है पुरी। उड़ीसा में मुख्य देवता को उस समय देखिए 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि 12वीं शताब्दी में उड़ीसा में भगवान विष्णु के रूप में ना जगन्नाथ की पूजा स्टार्ट करना शुरू हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था कि उड़ीसा का एक क्षेत्र है पुरी, उसमें 12वीं शताब्दी में भगवान विष्णु का एक अवतार के रूप में श्री जगन्नाथ की पूजा स्टार्ट हो गई थी। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। पेपर में कई बार पूछ सकता है कि जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है, तो आप लिख देना संपूर्ण विश्व का स्वामी। तो इस पॉइंट में यही बता रखा है कि 12वीं शताब्दी में उड़ीसा में एक क्षेत्र है पुरी, उसमें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री जगन्नाथ की पूजा स्टार्ट हो गई थी। सिंपल, आपको पता ही होगा कि भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार। ठीक है, हमारा 5वां पॉइंट है देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। उस समय भी क्या हुआ करता था, किस समय 8वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच जो देवी होती थी, जो किसी देवी की पूजा किस रूप में की जाती थी, सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। देवी की पूजा किस रूप में की जाती थी, एक पत्थर हुआ करता था, उसे सिंदूर से पोत दिया जाता था, उन्हें देवी का नाम दिया गया, उन्हें देवी समझकर की पूजा की जाती थी। सिंपल, याद रखना। हमारा 6वां पॉइंट है इस काल में बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवता भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिया बने रहे। देखिए क्या हुआ करता था, इस काल में बहुत से भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए थे। क्या हुआ करता था, इस समय भक्ति परंपराओं का विकास हुआ करता था और ब्राह्मण क्या किया करते थे, ब्राह्मण देवता और भक्त के बीच बिचौलिया के रूप में रहा करते थे। कौन, देखिए फिर से पढ़ के दिखा देता हूँ। इस काल में बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं व भक्तजनों के बीच बिचौलिया के रूप में काम करते थे। ठीक है, एक तरफ है देवता, एक तरफ है भक्त। ठीक है, इनके बीच बिचौलिया का काम कौन करेगा, यानी इनको भक्तों को उपदेश कैसे कौन देगा कि आपको पूजा कैसे करनी है, ये देगा ब्राह्मण। तो यही है। ठीक है, हमारा 7वां पॉइंट है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर हमने पढ़ा था कि भक्ति आंदोलन क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। अब हमें और इससे डिटेल में पढ़ेंगे कि भक्ति आंदोलन में क्या हुआ था। ठीक है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी कब हुआ था। पहला भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी में हुआ था। अलवार और नैनार के नेतृत्व में हुआ था। एक बार सारा पढ़ देता हूँ, फिर आपको तोड़ के समझाऊंगा। उन्होंने जाति प्रथा ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने स्त्रियों के महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। आंडाल एक स्त्री अलवार संत थी। करईकाल अम्मैयार एक नैनार स्त्री संत थी। नलीरा द्रव्य प्रबंधनम अलवार संतों का एक महत्वपूर्ण संकलन है। इस ग्रंथ को तमिल वेदों में पंचम वेद का स्थान दिया गया है। इस एक ही पॉइंट में कई सारी बातें बता रखी हैं। पहले मैं एक एक बात को आपको समझाता जाऊंगा। देखिए क्या हुआ था कि पहला भक्ति आंदोलन कई हुए हैं, लेकिन हमसे पूछ रखा है कि पहला भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है याद करना। और ये किसने किया था पहला भक्ति आंदोलन, यह किया था अलवार व नैनार संतों ने। आप पूछ रहे होंगे कि अलवार व नैनार संत कौन है। देखिए उस समय जो भगवान विष्णु के भक्त हुआ करते थे उन्हें अलवार संत कहा जाता था, और उस समय जो भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे उन्हें नैनार संत कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान विष्णु के भक्त अलवार संत और भगवान शिव के भक्त नैनार संत। अलवार व नैनार, सिंपल समझ आ गया होगा। और उन्होंने यह आंदोलन क्यों किया था, उन्होंने यह आंदोलन जाति प्रथा, ब्राह्मणों की जाति प्रथा यानी जो भेदभाव हुआ करता था जाति में, जाति प्रथा यानी जाति में जो भेदभाव हुआ करता था, और ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता। उस समय यानी ब्राह्मणों का प्रभुत्व हुआ करता था, नहीं ब्राह्मण ही थे एकमात्र, यानी उनके पास सत्ता थी ब्राह्मणों के पास। तो यह अलवार व नैनार संतों ने पहला भक्ति आंदोलन जाति प्रथा के विरुद्ध, ब्राह्मणों के प्रति की प्रभुसत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए किया था। ठीक है, उन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान बताया। आपको पता होगा कि 8वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच यानी उससे भी पहले के समय में स्त्रियों के साथ मतलब इतना भेदभाव हुआ करता था, स्त्रियों को नहीं माना जाता था, पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, और इसलिए अलवार व नैनार संतों ने स्त्रियों को भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने के लिए यानी उनकी स्थिति को भी सुधारने के लिए यह आंदोलन किया। सिंपल। आंडाल एक स्त्री अलवार संत थी। देखिए मैंने आपको बताया कि अलवार संत व नैनार संत कौन है। सिंपल। आप पूछ रहे होंगे कि अलवार संत व नैनार संत स्त्री व पुरुष दोनों हुआ करते थे। हाँ, अलवार संत व नैनार संत स्त्री भी हो सकते थे, पुरुष भी हो सकते थे। एक स्त्री संत का नाम है, देखिए आंडाल, ये एक स्त्री अलवार संत थी। कौन? आंडाल एक स्त्री अलवार संत थी। ठीक है, तथा करईकाल अम्मैयार, ये थोड़ा ये वाला पहले आएगा और ये बाद में आएगा। देखिए करईकाल अम्मैयार ये नैनार स्त्री संत थी। ठीक है, देखिए अलवार संत व नैनार संत, और स्त्री अलवार संत कौन थी? आंडाल, और स्त्री नैनार संत कौन थी? करईकाल अम्मैयार। तो स्त्री व पुरुष दोनों हुआ करते थे। ये नाम याद रख लेना, पेपर में आता है कि वह कौन सी स्त्री का नाम बताइए कि वह अलवार संत थी। स्त्री अलवार संत का तो आप बताना आंडाल, अगर नैनार स्त्री संत का नाम पूछे तो करईकाल अम्मैयार। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण नाम आता है, फिर आता है
नली नलिजीरा दिव्य प्रबंधनम अलवार संतों का एक महत्वपूर्ण संकलन है। इस ग्रंथ को तमिल में पंचम वेद का स्थान प्राप्त है। देखिए, यह एक नाम है नलीरा दिव्य प्रबंधनम, बार बार नाम दो फिर याद होगा। नलीरा दिव्य प्रबंधनम, यह अलवार संत थे ना, अलवार संत उनका एक प्रमुख वेद है, यानी अलवार संतों ने एक प्रमुख वेद रचा था, संकलन है, उनकी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये वाला नलीरा दिव्य प्रबंधनम। किनका है? अलवार संतों का, सिंपल। और इस नलीरा दिव्य प्रबंधनम को तमिल में पंचम वेद के स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसको? नलीरा दिव्य प्रबंधनम को तमिल ग्रंथ में पंचम वेद का स्थान मिला है। ठीक है, नाम याद कर लेना तो इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस पॉइंट को 4 से 5 बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, फिर याद होगा। हमारा 8वां पॉइंट है, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। पेपर में कई बार 3 नंबर में आ सकता है कि धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को किन 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति देखिए मैं समझा देता हूँ। देखिए, शिव विष्णु उनके अवतार व देवियों की आराधना की जाती है। देखिए, सगुण भक्ति व निर्गुण भक्ति। देखिए पहले बता दूँ सगुण होता है। सगुण भक्ति वह होता है जिसमें अपने देवी देवता की पूजा मूर्त के रूप में की जाती है, यानी मूर्ति के रूप में की जाती है, यानी ईश्वर का कोई आकार होता है, ईश्वर की कोई आकृति होती है। लेकिन निर्गुण भक्ति में ईश्वर की कोई पूजा किसी मूर्ति के रूप में नहीं की जाती, निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। इसमें किसी देवी देवता की उपासना मूर्ति के रूप में नहीं की जाती, आमूर्ति होती है, यानी अमूर्त रूप में उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, सगुण भक्ति में जैसे हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, विष्णु की करते हैं, उनके कई अवतारों की करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, तो ये सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति में निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसे इस्लाम में होता है, तो वही है सगुण भक्ति व निर्गुण भक्ति। याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा 9वां पॉइंट है भक्ति परंपरा व प्रमुख संत। सगुण भक्ति व निर्गुण भक्ति। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है धर्म के इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को 2 भागों में बांटा, सगुण भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा, समझा भी दिया। देखिए, अब मैं पूछूंगा आपसे, मैं आपको बताऊंगा कि सगुण भक्ति परंपरा यानी सगुण भक्ति व निर्गुण भक्ति कौन कौन से लोग किया करते थे। अगर बात करूँ सगुण भक्ति कौन कौन से महान लोग किया करते थे। देखिए, सगुण भक्ति तुलसीदास किया करते थे, सूरदास जी किया करते थे, मीराबाई किया करती थी। देखिए, तुलसीदास जी भगवान राम की भक्ति करते थे, सूरदास जी भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे, और मीराबाई भी भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी। तो सगुण भक्ति के आपको पता लग जाएंगे कि सगुण भक्ति में कौन कौन से लोग थे। अगर बात करें निर्गुण भक्ति कौन क्या करते थे, निर्गुण भक्ति उस समय कबीर किया करते थे, और जैसी कबीर ज्ञान मार्ग की शिकायत, यानी भगवान को निराकार ईश्वर के रूप में उनकी पूजा किया करते थे। कबीर ने पूरे जीवन भर ज्ञान का प्रसार किया। और जैसी जी मलिक मोहम्मद जैसी जी प्रेम मार्गी शिका, ये मतलब प्रेम के बारे में लिखते थे, प्रेम मार्गी शिका। तो सिंपल है, सगुण भक्ति परंपरा निर्गुण भक्ति परंपरा में कौन कौन से लोग थे मैं आपको बता दिया है। हमारा 10वां पॉइंट है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व वेरी इंपॉर्टेंट देखिए क्या हुआ था कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया आंदोलन उभरा। 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया, जिसकी लीडरशिप कितने की, बांसवाना एक कौन था, एक ब्राह्मण था। इसे वीर शैव या लिंगायत आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि वीर शैव और लिंगायत आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो आप पेपर में लिख देना बांसवाना ने, और कब की थी, तो 12वीं शताब्दी में। सिंपल। इस आंदोलन में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, यानी जो ये आंदोलन हुआ था ना, इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि उन्होंने बांसवाना ने कहा कि ये पुनर्जन्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वीर शैव आंदोलन में ये बात कही गई थी, और इसमें वयस्क यानी और विधवा विवाह को मान्यता प्राप्त की यह शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। देखिए, आपको पता है कि लगभग 12वीं शताब्दी से लेकर थोड़ा सा आप 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच आ जाएँ तो इस समय जो विवाह था वो बाल विवाह किया जाता था, वयस्कों का विवाह नहीं किया जाता था, जो थोड़े मैच्योर हुआ करते थे। और इस समय जो स्त्री का पुरुष मर जाता था तो विधवा विवाह भी नहीं किया जाता था। लेकिन जो ये वीर शैव आंदोलन था यानी लिंगायत आंदोलन था, इसमें वयस्क विवाह यानी बड़े लोगों की शादी करने पर जोर दिया गया, यानी बाल विवाह पर प्रश्न चिन्ह लगाया इन्होंने, और उन्होंने विधवा के पुनर्विवाह को मान्यता प्राप्त किया, यानी विधवा का भी विवाह फिर से होगा, इन्होंने ये कहा। और यह क्या करते थे, जो वीर शैव आंदोलन में थे ना, जो लिंगायत आंदोलन में जुड़े हुए थे, यह शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। ठीक है, यह शिव की आराधना लिंग के रूप में यानी शिवलिंग के रूप में उनकी आराधना करते थे। सिंपल दोस्तों, ये 10 पॉइंट हो गए हैं। हमारा अगला टॉपिक 11वें पॉइंट से है, इसमें मेनली इस्लाम धर्म के बारे में ही है, तो ये हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे। जो इस चैप्टर में जो था पार्ट 1 में मैंने करवा दिया, यानी टोटल 24 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें 10 मैंने आज करवा दिए हैं। बाकी के बच्चे जो 14 मैं अगले वीडियो में कवर करवा दूंगा, यानी पार्ट 2 में
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ बाय 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 बाय।